जब तक राम को अपने भीतर पैदा नहीं करोगे, जब तक राम के जीवन की शिक्षाओं को आत्मसात नहीं करोगे, तब तक रामनवमी मनाना अधूरा है। रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया। उसी प्रकार राम के गुणों और शिक्षाओं को सीख कर अपने भीतर राम को प्रकट कीजिए। आज मैं आपको भगवान श्री राम के जीवन की ऐसी सीख बताऊंगी जिन्हें सीख कर आप अपने आप को सही मायने में बेहतर और सफल इंसान बना सकते हैं। और राम के जीवन की शिक्षाएं आदमी, औरत, बच्चे और बूढ़े सभी के लिए है। भगवान श्री राम के जीवन से सीखी जाने वाली पहली सीख, हर परिस्थिति को स्वीकार करना। एक राजसी परिवार में जन्म लेने के कारण हर प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले गए। जहाँ पीछे पीछे इतने नौकर चाकर घूमते थे, वहीं जंगल में चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियाँ अपने हाथों से इकट्ठा करते थे, परंतु फिर भी हर सिचुएशन को स्वीकार किया, कभी शिकायत नहीं की। वो चाहते तो वन जाने से मना कर सकते थे, परंतु अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए वन में चले गए। उन्हें राजसी वस्त्र उतारकर वल्लकल वस्त्र पहनने में समय नहीं लगा, क्योंकि उनकी किसी चीज़ पर निर्भरता नहीं थी। मतलब वो मेंटली इतने स्ट्रोंग थे कि सबको छोड़कर वन में जाना भी उन्हें दुखी नहीं कर सका। सीख नंबर 2, दूसरों का सच में सम्मान करना। श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा को सदैव मानते थे। राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे क्योंकि उनके भीतर उनके प्रति सचमुच सम्मान था। दूसरों को दिखाने या डर के कारण सम्मान नहीं करते थे। बचपन में तो पिता की आज्ञा मानते ही थे, परंतु सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी कई राक्षसों का वध करने के बाद भी पिता की बात मानी। ये डर नहीं, सम्मान है। जिस कैकेयी ने उन्हें वन भेजा, उनका भी सम्मान किया। वानर भालुओं का भी पूरा सम्मान करते थे। राम सम्मान करते थे क्योंकि वो सम्मान का महत्व जानते थे। उनकी स्वयं के प्रति जैसी भावना थी, वैसी ही सबके प्रति थी। ऊंच नीच का भेद छोड़कर सबका सम्मान करना हम श्री राम से सीख सकते हैं। सीख नंबर 3, पुरानी व गलत परंपराओं को तोड़ना। उस समय के समाज में एक से अधिक विवाह करना गलत नहीं माना जाता था। उस समय में उन्होंने एक पत्नीव्रत धर्म का पालन किया, मतलब जो परंपराएं बनी हुई है उससे अलग चलकर बताया। हम भी आज पता नहीं कैसी कैसी परंपराओं का बोझ ढो रहे हैं। श्री राम ने सिखाया कि गलत परंपरा को निभाने की जरूरत नहीं, उन रीतियों से अलग चलकर दिखाने का साहस रखो। सीख नंबर 4, टीम मैनेजमेंट करना। आज के समय में लोग बिजनेस की तरफ रुख कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे ज़रूरी चीज़ टीम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जो हम श्री राम से सीख सकते हैं। एक अच्छी टीम मिलकर किसी भी काम को कर सकती है। श्री राम ने वानर भालुओं की टीम बनाई, जो बंदर एक राक्षस से ना लड़ सके। उन्होंने श्री राम की गाइडेंस में पूरी लंका के राक्षसों को मार दिया। श्री राम हमेशा अपनी टीम का हौसला बढ़ाते थे। किसी भी जीत का श्रेय बंदर भालुओं को देते थे। वे कहते थे कि तुम लोगों की वजह से ही मैंने ये युद्ध जीता, वरना मैं कहाँ कर पाता। जबकि हम सब जानते हैं कि वानर भालू राक्षसों से कैसे जीत सकते थे। ये सब कुशल टीम प्रबंधन का ही नतीजा है, जो भगवान श्री राम से सीख सकते हैं। सीख नंबर 5, अपने अंदर की शांति को बरकरार रखना। जीवन में इतने कष्ट, संकट, संघर्षों के होते हुए भी कभी जिन्होंने गुस्सा नहीं किया, शिकायत नहीं की, दूसरों को दोष नहीं दिया, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को शांत रखा, खुद पर नियंत्रण बनाए रखा। आज हम छोटे छोटे फेलियर से निराश हो जाते, घबरा जाते। वहीं श्री राम ने इतनी मुसीबतों में भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हर सिचुएशन में आगे बढ़ते चले गए। पिता की आज्ञा पर वनवास, वहाँ पर पत्नी का अपहरण हो जाना, फिर उन्हें ढूंढते ढूंढते लंका चले जाना और आगे बढ़ते हुए सीता जी को सकुशल लेकर आना। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम से काम लिया। सीख नंबर 6, अपने चरित्र की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। रामचरितमानस हमें यही सिखाता है कि किस तरह अपने चरित्र को उत्तम बनाया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है, क्योंकि सफलता पाने के लिए चरित्र का सुंदर होना ज़रूरी है। घमंड से बचकर सत्य, दया और मर्यादा से जीना चाहिए। जब शूर्पणखा श्री राम से शादी का प्रस्ताव लाई तो श्री राम ने तुरंत मना कर दिया। माँ सीता को जब रावण लंका ले गया, तब सोने की लंका और राजसी ठाट बाट को देखकर भी माँ सीता का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ।
उन्होंने रावण की तरफ देखा भी नहीं और श्री राम पर पूर्ण भरोसा रखा। कहने का मतलब स्वयं के चरित्र की रक्षा करते हुए जीवन जीना हमारे ही हाथ में है। दुख कष्टों को सहते हुए भी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना हमें रामायण सिखाती है। सीख नंबर 7, सत्य और हक की रक्षा के लिए लड़ना भी जरूरी है। श्री राम जितने दयालु थे उतने ही पराक्रमी थे। उनकी विनम्रता उनकी कायरता नहीं थी बल्कि उनकी ताकत थी। श्री राम ने जहाँ प्रेम से बात हो सकी वहाँ प्रेम से बात की, परंतु जहाँ धनुष उठाने की ज़रूरत पड़ी, हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ हथियार भी उठाया। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए बिना किसी संसाधन के होते हुए भी युद्ध के लिए चल दिए। जब 3 दिन तक प्रार्थना करने पर भी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो धनुष को उठाकर सागर को ललकारा और सागर पर रास्ता बनाया और लंका में घुसकर राक्षसों को मारा और सत्य की रक्षा की। श्री राम के जीवन की संपूर्ण सीखों को एक वीडियो में कह पाना मुश्किल है। श्री राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन पर अमल करके अपने जीवन को शांतिमय और सफल बना सकते हैं। इन 7 सीखों को और श्री राम जी के जीवन से मिली हर शिक्षा को सीख कर अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव। वंदे मातरम।